विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये नमस्तस्मै भगवते नारदाय महामुने कामक्रोधविहीनाय ऋषीणां प्रवराय च। हरि ओम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आचार्य एवज भंडारे आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे चरित्र के बारे में चिंतन करने वाले हैं, ऐसे चरित्र के बारे में विचार करने वाले हैं जिस चरित्र को अभी तक टेलीविज़न ने, सीरियल ने, पिक्चरों ने और अयोग्य और त्रुटिपूर्ण पुराणों के अध्ययन के कारण मन में जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई, उन भ्रांतियों के परिणाम स्वरूप जिस चरित्र को हमारे मन में सदैव एक व्यंग्यात्मक, एक मस्खरा, एक जोकर, भेद बताने वाला, झगड़े लगाने वाला, इधर की बातें उधर करने वाला, ऐसे विकृत और हास्यास्पद चरित्र के रूप में हमारे समाज में जिस चरित्र को आज तक स्थापित किया गया, किंतु यथार्थ रूप से जो चरित्र सर्वोत्तम भक्त का उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ और उत्तम विद्वत्ता का उदाहरण, जिनका संचार केवल तीनों लोकों में नहीं, जिनका संचार 14 भुवनों में यथा समय और इच्छा के अनुरूप सदैव होना संभव है, जो स्वयं परमपिता ब्रह्मा के सुपुत्र हैं, ऐसे देवर्षि नारद भगवान, उनके बारे में हम आज चिंतन करने वाले हैं। कौन थे नारद भगवान? परमपिता ब्रह्मा के पुत्र। अगर उनके बारे में विचार करना प्रारंभ करें तो सबसे पहला उनका परिचय होगा कि वे परमपिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। दूसरा उनके बारे में परिचय होगा कि जो सर्वोत्तम भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान नारायण के मुख्य, उत्तम और सर्वश्रेष्ठ भक्तों की व्याख्या में जिनका क्रमांक, जिनका औधा प्रथम स्थान पर है, ऐसे देवर्षि नारद भगवान। नारद शब्द का क्या अर्थ है? नारद, जो सदैव नारायण में रत है, जो सदैव संपूर्ण विश्व के परब्रह्म तत्व के रूप में उस ओमकार नाद में जो रत है, ऐसे भगवान नारद, जिन्होंने इस विश्व को भक्ति सूत्र दिए। भक्ति सूत्र नामक एक ग्रंथ दिया। भक्ति सूत्र मतलब क्या, और नारद भक्ति सूत्र नामक यह ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए हमें पहले समझना होगा सूत्र किसे कहा जाता है, सूत्र की व्याख्या क्या है। तो शास्त्रकारों के अनुसार और अनेक विद्वानों के अनुसार सूत्र उसे कहा जाता है जो एक ऐसा शब्द समूह हो जिसमें एक अक्षर भी बढ़ाने की आवश्यकता ना हो और एक अक्षर भी कम करने की गुंजाइश ना हो, ऐसा संपूर्ण रूप से, उत्तम रूप से निबद्ध जो वाक्य होता है उसे कहा जाता है सूत्र, जो अपने आप में परिपूर्ण होता है। ऐसे सूत्रों को, अर्थात ऐसे सूत्रों में भक्ति को निबद्ध कर विश्व को प्रदान करने वाले देवर्षि नारद भगवान। भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए, ईश्वर के प्रति हमारा अनुराग हमें कैसे प्रकट करना चाहिए, इसका अगर पूरा सिलेबस किसी ने दिया हो, पूरा पाठ्यक्रम किसी ने दिया हो, तो वो पाठ्यक्रम देने वाले हैं देवर्षि नारद भगवान। और इनके बारे में क्या चर्चा करेंगे आज? नारद भगवान के मुख्य 4 शिष्यों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ऐसे तो उनके अनेक शिष्य हैं पुराणों में वर्णित, किंतु उनके मुख्य 4 शिष्यों के बारे में बात करेंगे, जो शिष्य अपने जीवन में हमारे लिए आदर्श हैं। तो स्वयं विचार करें, जो शिष्य हमारे लिए आदर्श हैं तो उनके गुरु की योग्यता क्या होगी? भगवान नारद महर्षि यदि आदि कवि वाल्मीकि को उपदेश करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संपूर्ण चरित्र प्राप्त होता है। यह योग्यता महर्षि नारद भगवान की है। यही भगवान नारद
जब महर्षि वेदव्यास को उपदेश करते हैं तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सर्वोत्तम शिखर भगवान भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण हमें प्राप्त होता है। यही देवर्षि नारद भगवान जब एक ध्रुव नाम के छोटे से बालक को उपदेश करते हैं तो संपूर्ण विश्व को ध्रुव नामक एक अचल सितारा प्राप्त होता है और भारत को और आर्यावर्त को ध्रुव राजा के रूप में एक चक्रवर्ती सम्राट प्राप्त होता है। ऐसे भगवान नारद है। जब एक नारद सामान्य से बालक प्रहलाद को उपदेश करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन, विश्व का सबसे बड़ा शत्रु, या कहें विश्व का प्रथम आतंकवादी, जो संपूर्ण पूजा पद्धति को, आचरण पद्धति को, जीवन पद्धति को प्रभावित कर और उस सभी पद्धतियों पर, इन सभी आचरण पद्धति पर अपना प्रभाव डालने का इच्छुक था, अर्थात जो इस विचारधारा पर काम कर रहा था कि इस विश्व में अगर कोई जीने लायक है तो वो केवल मेरे अनुयायी है, ऐसे विश्व के प्रथम आतंकवादी को अगर शिक्षा प्राप्त दिलाने का काम, अगर दंड दिलाने का काम किसी ने किया हो तो उसके पीछे महत्वपूर्ण सूत्र है देवर्षि नारद भगवान। वे प्रहलाद को उपदेश करते हैं, अर्थात एक महान असुर के घर में ही वो एक सर्वश्रेष्ठ और भक्त श्रेष्ठ का निर्माण करते हैं, जिस एक सामान्य बालक की भक्ति के लिए भगवान नरसिंह को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। यह भगवान नारद महर्षि की योग्यता है, जिनके नाम पर एक उपपुराण है, नारद पुराण। और क्या वर्णन करें इनका, जो षड रिपुओं से परे है, काम क्रोध विहीनाय ऋषिणाम प्रवराय च, जिनके जीवन में षड रिपुओं का स्पर्श नहीं है, ऐसे नारद भगवान। कोई भी व्यक्ति अगर जीता है तो शास्त्रकारों ने, व्याख्याकारों ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की 3 इच्छाएं बताई है, 3 उद्देश्य बताए हैं, लोकेशना, वित्तेषणा और दारेशना। अर्थात वित्तेषणा मतलब धन संपत्ति, पैसा, संपन्नता, समृद्धि। कामेशना अर्थात अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की इच्छा, पूर्ण करने के विषय या पूर्ण करने की चाह, उसे कहते हैं कामेशना। और तीसरी होती है लोकेशना, अर्थात समाज में कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा, समाज में यश प्राप्त करने की इच्छा, समाज के लोग, राष्ट्र के लोग या कोई 4 लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस विचारधारा पर चलने वाले या लोग मुझे अच्छा कहें, इस चाह से चलने वाले जो लोग होते हैं उनकी इच्छा होती है लोकेशना। कई बार हमें देखने को मिलता है कि वित्तेषणा और कामेशना का त्याग कोई भी व्यक्ति आसानी से कर लेता है, किंतु उसके पीछे का चिंतन भी होता है कि मुझे लोकेशना प्राप्त हो, अर्थात लोग कहे कि अमुक व्यक्ति ने संपत्ति का त्याग किया, अमुक व्यक्ति ने षड रिपुओं का त्याग किया, अमुक व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं का त्याग किया। अर्थात इन 2 ईषणाओं की त्याग के पीछे भी कहीं न कहीं लोकेशना होती है। किंतु भगवान नारद महर्षि जो है, उन्होंने विश्व में अगर सबसे श्रेष्ठ काम कोई किया होगा तो वह किया है स्वयं की कीर्ति का त्याग। सृष्टि के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मुझे कुछ भी करना आवश्यक होगा, मुझे जो भी करना आवश्यक होगा वो मैं करूंगा। उसके परिणाम स्वरूप लोग मुझे मस्करा कहे, लोग मुझे व्यंग कहे, लोग मुझे जोकर कहे, लोग मुझे झगड़े लगाने वाला कहे, इस परिणाम की चिंता किए बिना अपनी कीर्ति का त्याग कर सृष्टि के कल्याण के लिए सदैव कार्यरत रहने वाले हमारे नारद महर्षि हैं। और क्या वर्णन करें, संपूर्ण विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों शक्तियों को सर्वोच्च शक्तियां माना जाता है। यह तीनों शक्तियां कहीं एक रूप हो और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इस हेतु नारद महर्षि ने जो प्रयास किए, उन प्रयासों के ही परिणाम स्वरूप
हमें भगवान दत्तात्रेय का अवतार प्राप्त हुआ। रावण के जीवन में शनि की 7.5 अगर लगाने का सामर्थ्य और शनि की 7.5 लगाने का श्रेय अगर किसे जाता है तो भगवान नारद महर्षि को जाता है। किंतु इन सभी के पीछे कार्य करते करते उन्हें परिणाम क्या प्राप्त हुआ कि हमने उन्हें एक मस्खरा समझ लिया, हमने उन्हें झगड़े लगाने वाला समझ लिया और हमने उन्हें भेद कराने वाला समझ लिया। मराठी में जिनके बारे में कहते हैं कि कळीचा नारद, किंतु इसका पूर्ण वाक्य ऐसा है, कळीचा नारद असं नव्हे, कळकळीचा नारद। सृष्टि के कल्याण के लिए जिनका मन सदैव तिलमिलाता रहता है, जिनके मन में सदैव सृष्टि के कल्याण की तड़प है और इसी कल्याण को पूर्ण करने के लिए, इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो सदैव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, ऐसे देवर्षि नारद। ऐसे अनेक चरित्र, ऐसे अनेक पात्र हमारे पुराणों में वर्णित है, जिनका अध्ययन करते हुए हमने कुछ गलत समझ लिया, हमने कुछ त्रुटिपूर्ण विषय उनसे प्राप्त कर लिया। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा है, हमारे भारतीय धर्म, शास्त्र, ग्रंथ, अध्यात्म और दर्शन शास्त्र, साथ ही पुराण और वेद स्वयं पढ़ने का प्रयास ना करते हुए योग्य गुरु के सन्निकट बैठकर पढ़ना चाहिए, जिससे मन में गलत भ्रांतियों का जन्म नहीं होता, मन में गलत अपवादों का जन्म नहीं होता। इसलिए यह समझने के लिए किसी योग्य व्यक्ति के निकट बैठकर इन बातों का अध्ययन करें। इन पुराणों में वर्णित और इन पुराणों में गढ़ा हुआ, इन पुराणों में छुपा हुआ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक चरित्र हैं जो हमसे अछूते रहे हैं, या जिन चरित्रों के बारे में हम जानते हैं किंतु गलत जानते हैं। ऐसे अनेक चरित्रों के बारे में हम इस चैनल पर आगे चिंतन करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे। किंतु आपके मन में अगर किसी चरित्र को लेकर कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, या ऐसा कोई चरित्र जो आप उत्तम और योग्य जानना चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट में बताएं। हम उस पर अध्ययन करके आपको बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। वंदे मातरम, हरि ओम, नमस्कार।